जन्म के बाद ही पालती मार के बैठ गया था। जो भी इसे गोदी में लेता उसके दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके देखा करता कि वह 4 हाथों वाला कहां है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी। ये सबकी परीक्षा लिया करता था। इसीलिए ये बालक धर्म प्रेमियों परीक्षित नाम से मशहूर हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की। बचपन का नाम विष्णु रात है, लेकिन ये परीक्षित के नाम से मशहूर हुए। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण कुर्ता टोपी देकर के वापस लौटे। अपने स्वधाम की यात्रा पर भगवान अपने बैकुंठ लोक चले गए। अर्जुन निस्तेज होकर के वापस लौटा। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तेरा तेज कहां गया? तू तेजहीन क्यों है? याद रखिए, तेज 2 तरह का होता है। एक तेज होता है बादाम रोगन का, खान पान का। फल फ्रूट्स आदि खाता है व्यक्ति तो चेहरे पर तेज आता ही है, मेहनत करे, व्यायाम करे, योग करे। और एक तेज होता है भजन का। तो व्यक्ति तेजहीन कब होता है? शास्त्रों ने बताया, गौ ब्राह्मण का गलती से धर्म प्रेमियों वध कर बैठे, गौ हत्यारा निस्तेज हो जाता है। दूसरा, अगम्या स्त्री के साथ समागम जो कर बैठे वो तेजहीन हो जाता है। तीसरा, जिसके बिना हमने एक पल भी रहना ना सीखा हो और वह हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चला जाए तो भी व्यक्ति तेजहीन हो जाता है। अर्जुन, तू सच्चा क्षत्रिय है, मुझे विश्वास है तू किसी की हत्या या किसी अगम्या स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता। शीघ्र बता अर्जुन, तू तेजहीन क्यों है? वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा। महाराज युधिष्ठिर भैया, जिन गोविंद ने हमारी पग पग पर सहायता की वही कृष्ण हमें छोड़ करके सदा के लिए चले गए। आनन फानन में महाराज युधिष्ठिर ने विलंब नहीं किया। आनन फानन में क्या किया, तुरंत ही राज्याभिषेक परीक्षित को कर दिया। 3 बातें बताई, अतिथि का सत्कार करना, शत्रु भी शरण में आए तो क्षमा कर देना और आंखों के आगे कभी भी गलत काम होते हुए मत देखना। ये 3 बात बता करके 5 पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग आरोहणी की यात्रा पर निकल गए। सबका शरीर मार्ग में शांत हुआ, मात्र युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग में प्रवेश किए, लेकिन पांव का अंगूठा तो उनका भी गल गया था। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा झूठ कृष्ण के कहने पर बोला था। हम कितना बोलते हैं, हमारा क्या होगा? विचार करना चाहिए व्यक्ति को। ये जो भय है ना, ये बना रहना चाहिए। इन भय से व्यक्ति गलत काम करने से बचता है। भय से अनुशासन बनता है और अनुशासन से ही जीवन दिव्य और भव्य बनता है। मेरे भाई बहन, अगर व्यक्ति को नरक और स्वर्ग का भय ना हो तो फिर तो व्यक्ति अनुशासनहीन हो जाएगा। फिर तो व्यक्ति जो चाहेगा वह करेगा। फिर मेड़ मर्यादाएं कहां रह जाएंगी? जरा विचार करिए, जब हमारे परिवार की मर्यादा टूटती है तो कितना विनाश होता है, कितनी जग हसाई होती है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यदि शास्त्रों की मर्यादा टूटी तो फिर क्या होगा? विचार करना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, सशरीर मात्र युधिष्ठिर महाराज ही प्रवेश कर पाए। इधर परीक्षित समय आने पर इरावती नाम की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ है। जन्मेजय इनके ज्येष्ठ पुत्र हुए हैं। जन्मेजय ज्येष्ठ पुत्र हुए। परीक्षित राजा बहुत न्याय प्रिय राजा थे। अपनी प्रजा का हर वक्त ख्याल रखते थे। भेष बदल बदल के प्रजा का हालचाल जाना करते थे। गौओं की सेवा करते, संतों की सेवा करते, दीनहीन की सेवा किया करते, भेष बदल बदल के, क्योंकि राजा को कोई करने नहीं देता, इसीलिए भेष बदला कर सेवा करने के लिए सेवक राजा। एक बार की बात है,
राजा परीक्षित राजकोष में देखा इन्होंने, तो राजकोष में क्या पाया? बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर एक मुकुट है। उस सोने के मुकुट को राजा परीक्षित ने अपने माथे पर रखा, बड़ा सुंदर लग रहा था। पहन के उस मुकुट को प्रजा का हालचाल जानने के लिए महाराज परीक्षित निकल गए। तो क्या दृश्य देखा कि एक गाय है और एक बैल है, आपस में बातें कर रहे हैं, और उस बैल के 3 पांव टूटे हुए हैं। ये बैल कौन है? धर्म। गऊ कौन है? माता पृथ्वी। सतयुग में धर्म के 4 पांव थे, ध्यान देना। सत्य, तप, पवित्रता और दान। त्रेता में सत्य चला गया, तप, पवित्रता, दान 3 पांव रह गए धर्म के। द्वापर में तप भी चला गया, पवित्रता और दान रह गया। कलयुग में पवित्रता भी चली गई, धर्म का केवल 1 पांव रह गया, जिसका नाम है दान। कलयुग में केवल दान ही धर्म का एकमात्र पांव बताया है। राजा परीक्षित ने जाकर के पूछा उस बैल से, तुम्हारी ये गति किसने की है? मैं राजा हूं, तुम मेरी प्रजा हो। बैल कहने लगा, महाराज, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कोहु न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मेरे कर्मों का फल है महाराज। बोले नहीं, मैं राजा हूं, मुझे बताइए, मैं उसे दंड दूंगा। तभी क्या हुआ, एक विकराल आकृति वाला मनुष्य माथे से काली पट्टी बांधे हुए, हाथ में नंगी तलवार लेकर के जैसे उस बैल के चौथे पांव को काटने के लिए दौड़ा। महाराज परीक्षित ने फटकार लगाई, ठहर, तेरी ये करतूत है, तुझे अभी देखता हूं। उसने चरण पकड़ लिए, जिसका नाम है कली। राजा परीक्षित को अपने बाबाओं की बात याद आ गई, शत्रु शरण में आ जाए तो क्षमा कर देना। क्षमा कर दिया कलयुग को। कलयुग कहने लगा, महाराज मुझे रहने के लिए स्थान दो, मेरा समय आ गया है। मेरे 3 भाई अपना समय पूरा करके जा चुके हैं, अब मेरा नंबर है, अब मुझे राज भोगना है। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह रहने के लिए दी है, ध्यान देना। द्यूतम पानम स्त्रियः, जहां पर जुआ खेला जाए वहां पर कलयुग का वास बताया है, ध्यान देना। जुआ कभी सत्यता से नहीं जीता जा सकता, ध्यान रखिएगा, कपट से जीता जाता है। महाराज युधिष्ठिर से बड़ा सत्यवादी कोई नहीं था। अगर जुआ सत्य से जीता जाता तो महाराज युधिष्ठिर जुआ हारते क्यों? अच्छा, जुआ जो हारे उनके साथ क्या हुआ? 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महाभारत युद्ध आदि, द्रौपदी का चीरहरण आदि। लेकिन जो जुआ जीते उनका क्या हुआ? वह कौरवों का नाश हो गया। तो जरा विचार करिए, जुआ जीतने वाला तो नाश कर बैठता है, हारने वाले को तो ठीक है, जो दुख परेशानियां झेलनी पड़ती हैं वो ठीक है, लेकिन जीतने वाला भी कभी जुआ में, धर्म प्रेमियों, अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकता। आप बताइए अपने जीवन काल का कोई एक व्यक्ति जो जुआ में जीता हो और वह सुखी हो। पौ की माया महाराज पौ में चली जाती है, झटके का झटके से ही निकल जाता है, याद रखिए। तो जहां जुआ खेला जाए वहां कलयुग का वास है। पानम, जहां पर मदरा पान की जाए, शराब पी जाए, याद रखिएगा। शराब में व्यक्ति अपना होश खो देता है, ना उसे फिर ये होश रहता कि ये बहन है, बेटी है, बहू है, माँ है, पिता है, मित्र है, छोटा है, बड़ा है। बस उस समय तो वो अपने आप को ना जाने क्या समझता है। जहां पर मदरा का पान किया जाता है धर्म प्रेमियों, वहां पर कलयुग का वास है। और जहां कलयुग का वास हो वहां पर एक सात्विक व्यक्ति भला कैसे रह सकता है?
जहां पर स्त्री गमन हो वहां पर कलयुग का वास है। और जहां हिंसा होती हो, मार काट होती हो, जहां पर जीव हत्या कर देते हो अपनी इस जीव की चस्के के लिए, जिन लोगों ने अपने इस पेट को कब्रिस्तान बना दिया, न जाने इसमें कितने मुर्गे, कितने बकरे, कितने भैंस पड्डा आदि दफना दिए महाराज, जरा विचार करिए वहां पर कलयुग का वास है कि नहीं? वहां पर कलयुग का वास बताए। मेरे भाई बहन, बहुत दुख होता है, हम सभी सनातनी हैं। ये भारत देश सनातनी राष्ट्र है, सनातनियों का है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि संसार में, विष्णु पुराण की कथा है ये, अभी हम तिरुपति बालाजी में कथा कह करके आ रहे विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण का ये लेख है कि जितने भी देश आदि हैं, उन सभी देशों में केवल एक ही कर्म भूमि है और वो भारत देश है। इस भारत भूमि पर हम रहते हैं। आपसे हम प्रार्थना करें कि जुआ, शराब, परस्त्री गमन और हिंसा ये हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। यदि किसी तरह से हमारे परिवार में प्रवेश कर चुकी है या हमारे बच्चों में आ चुकी है, तो धर्म प्रेमियों समय रहते अपने बच्चों को संभालें, उन्हें संस्कार देने की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि जहां कलयुग प्रवेश कर जाता है वहां पर नाश एक ना एक दिन धर्म प्रेमी हो जाता है। जिस दिन पुण्य का छोर आता है ना, उस दिन फिर कोई नहीं बचा सकता। जब तक पुण्य का छोर नहीं आया है तब तक आपकी 100 गलतियां माफ है, लेकिन जिस दिन पुण्य का छोर आ जाता है महाराज, उसकी मार लगती बड़ी जोर से दिखाई नहीं देती है। याद रखिएगा। बहुत से लोग कहते हैं महाराज फलाना आदमी गलत काम करता है फिर भी मौज ले रहा है। अरे ना भैया, वो गलत काम से मौज नहीं ले रहा, वो गलत काम करके अपने पुण्य क्षीण कर रहा है, लेकिन पिछले जन्म में जो पुण्य करके आया है उन पुण्यों को तो भोगना है। जिस दिन उन पुण्यों का छोर आ जाएगा, आप देखिएगा महाराज वह मारा मारा घूमेगा, उसे ना फिर कोई नाम लेवा और ना पानी देवा। सब पुण्यों का प्रताप है। तो ये 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए। कलयुग कहने लगा महाराज कम से कम कोई अच्छा सा स्थान तो देते। महाराज परीक्षित बोले चल ठीक है, जा तेरा वास सोने में भी। पता नहीं क्या दिमाग में आया महाराज परीक्षित, सोने में तेरा वास हो। अब भागवत गीता में लिखा है कि धातु नाम आस्मिन कांचनम, मैं धातुओं में सोना हूं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं धातुओं में सोना हूं, और हम कथा में कह रहे हैं कि सोने के अंदर कलयुग का वास। तो सही कौन है? तो याद रखें, जो सोना अपनी मेहनत की कमाई से प्राप्त किया जाए, उस सोने के अंदर भगवान का वास है। और जो सोना नंबर 2 तरीके से प्राप्त किया जाता है, उस सोने के अंदर धर्म प्रेमियों कलयुग का वास बताया गया। इसीलिए तो बुजुर्गों ने कहा कि सोना खोया भी बुरा और सोना पाया। सज्जनों, कहने का तात्पर्य है, यहां पर जो महाराज परीक्षित ने मुकुट पहना हुआ था, वह मुकुट सोने का था। उस सोने के मुकुट को जब देखा, कलयुग समझ गए कि ये मेरा रहने के लिए स्थान है। क्योंकि जिस समय धर्म प्रेमियों जो मुकुट राजा परीक्षित ने जो पहना था, वह मुकुट कौन सा था? जरासंध का मुकुट था। जब राजा जरासंध का वध हुआ, भीमसेन ने जब वध किया, तो सनातनी भाई बहनों, जरासंध के मुकुट को भीमसेन लेकर के आए, जरासंध के बेटे से छीन करके लाए। पहले राजा महाराजा क्या करते थे, जब किसी राजा को युद्ध में परास्त कर दिया करते थे, तो उसका मुकुट अपने पास इस याददाश्त में रखा करते कि देखो हमने फलाने राजा को युद्ध में परास्त किया है, इसीलिए ये मुकुट हमारे पास गिरवी यानी रखा हुआ। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद
मुकुट था, अन्याय का मुकुट, सोना। परीक्षित वचनबद्ध थे कि जा तेरा वास सोने में भी हो, तो सोने के मुकुट में कलयुग ने धर्म प्रेमी प्रवेश कर दिया। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एकदा, यानी एक बार, यानी पहली बार। क्या? राजा परीक्षित के मन में शिकार खेलने का विचार बना है। किसने विचार दिया? कलयुग ने। कैसे? मुकुट में बैठ गए। मुकुट कहां पहना जाता है? बताओ कहां पहना जाता है मुकुट? हाथ में? नहीं, कहीं आपके भौरी गांव में महाराज मुकुट को हाथ में पहन के घूमते हो, पूछना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, कथा में कथाकार को यह जानना जरूरी है कि कथा सुनी जा रही है या सोई जा रही है। एक बार की बात है, महाराज कथा चल रही थी, राम कथा पूरी 9 दिन की पूरी हो गई। कथावाचक कहने लगे यजमान से, भाई दक्षिणा देकर के विदा करो, राम कथा पूरी हो गई। यजमान बोला, हो गई राम कथा? बोले हाँ हो गई राम कथा। महाराज राम कथा तो हो गई, कम से कम मेरी एक शंका का समाधान तो करो। बोले क्या शंका है, बताओ यजमान। बोले मेरी शंका यह कि आप पिछले कई दिन से राम रावण कर रहे हो, मेरी समझ में ये नहीं आया राक्षस कौन था, राम या रावण। व्यास जी कहने लगे यजमान देख, ना तो राम राक्षस था और ना रावण राक्षस था। राक्षस तो मैं हूं जो 9 दिन में भी तुझे इतना ना समझा सका। तो कहने का अभिप्राय ये कि कभी कभी टटोलना पड़ता है। तो मुकुट हाथ में पहना जाता है या सिर पे? महाराज आजकल फैशन भी ऐसा है। दिल्ली की घटना है, यजमान परिवार में किसी का विवाह हुआ, बहू आई पैर छूने के लिए, तो हमने देखा कि उसके हाथ में कुछ काला काला बंधा हुआ था। हमने पूछ लिया, बेटा ये क्या है, ये कौन सा गहना है? बोले महाराज ये मंगलसूत्र है। हमने कहा मंगलसूत्र तो गले में पहना जाता है, हाथ में कैसे? बोले महाराज जी आज का फैशन है, आज फैशन में ये हाथ में लपेट लेते। तो कुछ पता नहीं फैशन का बारे में। बौरी गांव का फैशन हो कि मुकुट को हाथ में लेके घूमते हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज परीक्षित का विचार कलयुग ने बदला, शिकार खेलने की भावना बन गई। ना जाने कितने जीव जंतुओं का वध किया। भूख प्यास लगी, समीप में समीक ऋषि कुटिया बना करके रहते थे। समीक ऋषि की कुटिया में जाकर के जलपान की इच्छा जताई राजा परीक्षित ने, लेकिन समीक ऋषि समाधिस्थ थे। राजा ने विचार किया ये संत ढोंगी है, मेरी आवाज नहीं सुनता, मैं इससे जल मांग रहा हूं, जल की याचना कर रहा हूं तो मुझे आंख बंद करके दिखाता है, ढोंग कर रहा है। ये राजा के विचार नहीं थे, ये कलयुग के विचार थे। जब कभी तुम्हारा शास्त्रों के विमुख कोई विचार बने तो ये तुम्हारे विचार नहीं, ये कलयुग के द्वारा दिए हुए तुम्हारे विचार हैं। स्मरण रखिएगा। धर्म के विरुद्ध, संतों के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध जब भी तुम्हारे मन में ऐसी कुछ विचारधाराएं बने तो उसे टालने का प्रयास करना, विचार करना कि कलयुग बलवान हो रहा है, कहीं ना कहीं हमसे कोई त्रुटि हुई है, कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हुई है, कहीं ना कहीं हम कुसंग में आए हैं, उसका प्रभाव। समीप में मृतक सर्प पड़ा था, बाण की नोक से उठा करके मृतक सर्प को समीक ऋषि के गले में डाल के राजा परीक्षित अपने भवनों को चला आया। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब जाकर के वहां शिष्यों ने बताया कि तुम्हारे पिता के साथ में राजा ने ऐसा व्यवहार किया है, मृतक सर्प गले में डाला है, तो क्रोध में आवेश में आकर के श्रृंगी ने अंजलि में जल लेकर के श्राप दे दिया कि मैं उसको, राजा को श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के दंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब समीक ऋषि को यह ज्ञात हुआ कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है महाराज परीक्षित को, अब कुछ हो तो सकता नहीं था। जुबान से निकला हुआ शब्द, कमान से छूटा तीर, बंदूक से निकली गोली, आंख से गिरा आंसू और गाय के थन से निकला हुआ दूध पुनः अपने स्थान पर वापस नहीं लौट सकता है। अपने शिष्य गौर मुख को बुलाया और गौर मुख से कहा, बेटा जाओ, जाकर के
महाराज परीक्षित को कम से कम ये बता तो दो कि उन्हें श्राप लगा है। जब गौरमुख ने जाकर के महाराज परीक्षित को ये बात बताई, गलती का एहसास तो महाराज परीक्षित को उसी समय हो गया था जब अपने मुकुट को उतार के रखा था। कलयुग दूर हुआ, एहसास हो गया, लेकिन विचार किया था कि कल जाऊंगा, अब तो हारा थका हूं, कल जाकर के संत से क्षमा मांग लूंगा, लेकिन देर हो गई थी। इसीलिए तो कहा कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पर में परलय होएगी बहुरी करे वो कब। देर हो चुकी थी। गौरमुख ने आकर के बताया। महाराज परीक्षित ने जब सुना कि 7 दिन का समय मेरी मृत्यु में शेष है, उसी समय परीक्षित को विरक्त भावना जागृत हो गई, वैराग्य आ गया। अपनी पत्नी को हाथ पकड़ के कहा, देवी इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं अपनी छाती पर हाथ रख करके ये कह सकता हूं कि मेरी मृत्यु 7 दिन से पहले नहीं हो सकती है। एक संत के वाक्य पर कितना विश्वास। अपने पुत्र जन्म जय को राजपाट सौंप दिया। पूजा के वस्त्रों में ही राजा परीक्षित सुदूर जंगल की तरफ निकल गए। संतों को खबर लगी, संत एकत्रित हुए। महाराज बड़ा बुरा हुआ, आपको श्राप लगा। परीक्षित कहते हैं बुरा नहीं, अच्छा हुआ। बोले अच्छा क्या हुआ? बोले अच्छा ये हुआ कि आप जैसे साधु संतों का मुझे दर्शन तो मिल रहा है। अगर ये श्राप ना लगा होता तो मैं बाहर नहीं निकलता, और मैं बाहर नहीं निकलता तो आप जैसे साधु संतों का फिर दर्शन मुझे कहां मिलता। ये तो अच्छा हुआ। अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा से ही संत मिलते हैं। मेरे भाई बहन, परीक्षित सबसे एक ही प्रश्न करते हैं, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे करना क्या चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। तभी क्या हुआ, समाधि में बैठे हुए सुखदेव जी भगवान को हरि ने प्रेरणा दी कि जाओ परीक्षित को कथा सुनाओ। अब सुखदेव जी महाराज निकल पड़े। छोटे छोटे बच्चे थे, धूल उछटाने लगे, देखो नंगा बाबा जा रहा है, नंगा बाबा जा रहा है। गांव से निकले बच्चे पीछे लग जाए, नंगा बाबा जा रहा है, नंगा बाबा जा रहा है। लेकिन सुखदेव जी पर कोई प्रभाव नहीं। प्रभाव कब पड़ता है? जब हम सामने वाले की बात को ग्रहण कर लेते हैं। एक गांव से संत निकल रहे थे, बच्चे गाली देने लगे, बुजुर्ग गाली देने लगे, बड़े बड़े लोग गाली देने लगे, लेकिन संत अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने जाकर के पूछा, बाबा राधे श्याम, राधे श्याम। अरे बाबा मैं तो सोच रहा था कि आप बहरे हो। क्यों? अरे बाबा आपको ये लोग इतनी गालियां दे रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको गुस्सा नहीं आती? संत ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले ये गाली दे जरूर रहे हैं, लेकिन मैं इनकी गाली ले नहीं रहा। आपने मुझे 100 रुपया दिया, मैंने नहीं लिया, तो वह 100 का नोट कहां जाएगा? आपकी वापस जेब में चला जाएगा। कोई हमें गाली देता है, जब सामने वाले की हम गाली को लेते हैं तभी तो प्रभावित होते हैं। सामने वाला जो कह रहा है कहने दो, बकने दो। सामने वाले के कहने से क्या प्रभाव पड़ता है? जब ग्रहण करते हैं। अब कथा है, मैं कितना भी कहता रहूं, जब तक आप ग्रहण नहीं करोगे क्या फायदा है? अरे ग्रहण करोगे तभी तो तुम्हारा जीवन बदलेगा। बाकी चिकना घड़े पर कितना भी जल डालते रहो, क्या फर्क पड़ता है? तो कहने का अभिप्राय, जब हम ग्रहण करते हैं तभी वह चीज हमें प्रभावित करती है। सुखदेव जी थे, बच्चे धूल उछटा रहे, नंगा बाबा कह रहे, क्या फर्क पड़ता है? अपनी मस्ती में मस्त हुए श्री सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं। धन्य है संतों की मस्ती। अगर मौज कहीं देखनी है तो संतों की देखिए। अब लोग विचार कर रहे होंगे, महाराज सुखदेव जी की कथा कहने वाले कथा व्यास आजकल मोटर कारों में घूम रहे हैं, 4-4 गाड़ियां आगे पुलिस की घूमती हैं, नेताओं नगरी की गाड़ियां घूम रही हैं। जिनकी कथा व्यास जी कह रहे हैं उनके इतने ठाट बाट हैं, तो जिन सुखदेव जी ने कथा कही उनके साथ बड़े चेला चपाटे होंगे? नहीं महाराज, कोई नहीं था। एक निरंजन, 2 सुखी, 3 में खटपट, 4 दुखी। अकेले सुखदेव जी महाराज अपनी मस्ती में मस्त हुए चले जा रहे हैं, कोई चेला चपाटा साथ नहीं। आहा, संतों की मस्ती ही ऐसी है। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद
कब मरी हो कब पाही हो पूरन परमानंद। मरने से तो लाभ है, भगवान तो मिलेगा। संत ऐसा कहते हैं कि राम मरे तो हम मरे। आत्मा परमात्मा अजन्मा है। कोई तुमसे पूछे तुम कब से, तो उससे कहिए जब से राम है। बोले राम कब से, बोले जब से हम है। डेट ऑफ बर्थ मत बताइए, आध्यात्म कुछ और कहता है। राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाय। अविनाशी की गोद में मरे न मारा जा। वह रे वह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वह रे वह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वह रे मौज फकीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी। वाह रे मौज फकीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा प्रेम से दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए तो रहंदे महल तू महले। कदी तो रहंदे महल तू महले। ओ कदी तो रहंदे महल तू महले। कदी तो रहंदे महल तू महले। ओ कदी तो रहंदे महल तू महले। कदी तो रहंदे महल तू महले। कदी तो गली अहीरा दी। कदी तो गली अहीरा दी। साधु संत कभी कभी तो महलों में रहते हैं और कभी कभी गलियों में भी सोना पड़ता है। ओ कदी तो गली अहीरा दी। कदी तो गली अहीरा दी। ओ वाह रे मौज फकीरा दी। 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 और हाथ उठा के तो पहने साल दुशाले। कदी 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 कदी कुदरिया मीरा दी। कदी गुदरिया मीरा दी। ओ कदी कुदरिया मीरा दी। कदी गुदरिया मीरा दी। वाह रे मौज फकीरा दी। वाह रे मौज फकीरा दी। का भोग लगावे। मोहन खीर का भोग लगावे। संतों
की लीला बड़ी न्यारी, कभी कभी मोहन खीर, राजभोग, रबड़ी, रसमलाई, ना जाने क्या क्या मिलता है, और कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता है। देखो मन करे ना ठुमका लगाने का तो चूकना नहीं, मन में भाव बने ना कि ठाकुर जी के दरबार में नृत्य करने का तो चूकने की जरूरत नहीं। सड़कों पर नाचने से करोड़ों गुना अच्छा है भगवान के द्वार में नाचना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप नाचो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भगवान के द्वार पर नाचने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कति तो मोहन खीर का भोग लगावे, मोहन खीर का भोग लगावे, अरे मोहन खीर का भोग लगावे, मोहन खीर का भोग लगावे, अरे मोहन खीर का भोग लगावे, मोहन खीर का भोग लगावे, कति ककड़िया खीरा दी, कदी ककड़िया खीरा दी, ओ कति ककड़िया खीरा दी, कदी ककड़िया खीरा दी, ओ वाह वाह रे मौज फकीरा दी, हमारे मौज फकीरा दी, ओ वाह वाह रे मौज फकीरा दी, हमारे मौज फकीरा दी। दोनों हाथ उठा के हटो। अंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, ओ मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, जे मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, चाल चले अमीरा दी, चाल चले अमीरा दी, अरे चाल चले अमीरा दी, चाल चले अमीरा दी, ओ वाह वाह रे मौज फकीरा दी, हमारे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, हमारे मौज फकीरा दी। वाह वाह रे 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 वाह वाह। वाह रे। बोलिए संत भगवान की जय हो। सज्जनों, ऐसा आनंद संतों के सानिध्य में ही मिल सकता है। सुखदेव जी महाराज पहुंचे, जाकर के परीक्षित ने जब देखा, दर्शन किया, समस्त साधु संत देख करके कहने लगे, अरे राजन तेरे भाग की कही ना जाए, आज कुएं को प्यासे के पास जाने की आवश्यकता ना रही। आज प्यासे को कुएं के पास जाने की आवश्यकता ना रही, आज तो कुआं ही प्यासे के पास चल करके आया है। परीक्षित ने दौड़ लगाई, सुखदेव जी के चरणों में धर्म प्रेमियों प्रणाम किया, आसन दिया श्री सुखदेव जी महाराज को, पूजन किया। पूजन के पश्चात यहां धर्म प्रेमियों, सुखदेव जी महाराज ने जब कथा कहनी प्रारंभ की है, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि श्री सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करना भूल गए, जबकि कथा कहने से पहले मंगलाचरण होता है। लेकिन सुखदेव जी इतने ब्रह्म में डूबे हुए कि उन्हें ये भान नहीं रहा, कथा कहनी प्रारंभ कर। जब बहुत समय बाद स्मरण हुआ,
तब जाकर के धर्म प्रेमियों 3 अध्यायों के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया। परीक्षित यहां श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन करता है, प्रश्न पूछता है, बड़ा सुंदर संवाद प्रारंभ हुआ है। अतः पृच्छामि सनसिद्धिं योगिनाम परमं गुरुं। बिना लाग लपेट के सीधा प्रश्न किया है। गुरुदेव, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? क्या प्रश्न पूछा? जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए गुरुदेव? गदगद हो गए सुखदेव जी महाराज प्रश्न सुनकर के। जब वो प्रश्न अच्छा होगा तो उत्तर तो अच्छा होगा ही। बोले, राजन, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसे केवल एक काम करना चाहिए। क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज। देखो, सतयुग में व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी, ध्यान देना। त्रेता में 10,000 रह गई। द्वापर युग में 1,000 वर्ष व्यक्ति की उम्र रह गई और 1 जीरो कलयुग में और हट गई तो 100 वर्ष रह गए। इन 100 वर्षों को व्यक्ति जीता कैसे, विचार करने वाली बात है। और 100 तक पहुंचता कौन है आजकल? ना के बराबर। 80-85 पर नमो नारायण होने लग गई। 80-85 पर तो हमारे बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। हम तो ना जाने कहां तक पहुंचे, ईश्वर ही जाने। हर चीज में खाद है, हर चीज में केमिकल, खान पान, आहार व्यवहार, आचार विचार सब मिलावट हो गया। विचार करने वाली बात यह कि इन व्यक्ति इन उम्रों को, इन समय को, इन वर्षों को जीता कैसे? भगवान का जिसने भजन किया, सत्संग किया, वही धन्य घड़ी बताई गई। यहां पर कहते हैं कि राजन, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। बोले, गुरुदेव, ये मन ही तो है जो भगवान के चरणों में लगता नहीं है। तो परीक्षित ने जब ये कहा, सुखदेव जी बताते हैं मन को नियंत्रण में करने के कुछ उपाय हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्य धिया। जितासन, मन नियंत्रण में करना है तो क्या करें? एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का प्रयास करें। ये नहीं कभी पांव व्यास जी की तरफ फैला दिए, कभी ऐसे करके बैठ गए, कभी ऐसे करके बैठ गए, कभी ऐसे हो गए, कभी वैसे हो गए। बीड़ी की याद आई तो बीड़ी पीने के लिए थोड़ी दूर चले गए, फुक फुका के फिर आके बैठ गए। याद आई कि बहू पीछे से पता नहीं घर में क्या कर रही हो, जरा जाके देख के आऊं। जाकर के देख के आए, शांति मिल गई, कलेजा को आके फिर बैठ गए। एक आसन पर ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 30 मिनट तो बैठना सीखो। आसन सिद्ध नहीं है तो मन नियंत्रण में कैसे हो? बोले, महाराज, कल से तुम्हारी तरह 4 घंटे एक आसन पर बैठेंगे। कल तो बैठ भी जाओगे, लेकिन परसों से कौन कथा सुनेगा? ये अभ्यास का खेल है। एक साथ कोई नहीं बैठ सकता। अभ्यास, ये सबसे बड़ी साधना है। आसन, भजन से पहली साधना आसन बताई गई है। तो जितासनो जित श्वास। दूसरा, श्वास को जीतो। प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करो सुबह सुबह जब जगो। अनुलोम विलोम से पवित्र होता है मस्तिष्क, पवित्र होता है, विचार पवित्र होते हैं। रामदेव बाबा आते हैं सुबह 5 बजे आस्था पर,
खोल के बैठो और अनुकरण करो, योग व्यायाम करिए, हष्ट पुष्ट बलवान बनिए। भोर वेला में जब जगो तो सबसे पहले अनुलोम विलोम करो। सबसे पहले जग के तो अपने हाथ का दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कल से नियम बनाइए, ये कथा शिक्षा के लिए है, जीवन में परिवर्तन के लिए है। जब कल से आप जागोगे तो सुबह सुबह अपने दोनों हाथों को देखोगे। कैसी भावना से? शास्त्र कहता है कि कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है, कर के मध्य भाग में सरस्वती का वास है, और कर के मूल भाग में गोविंद का वास है। अपने दोनों हाथों का दर्शन तीनों देवों के दर्शन के भाव से करें, और फिर उन्हें मल के कम से कम 30 सेकंड 1 मिनट मल के और फिर अपनी आंखों पर लगाना चाहिए। और फिर पृथ्वी पर पांव रखने से पहले पृथ्वी माता को स्पर्श करना चाहिए। ये हमारे बुजुर्गों की, अनपढ़ लोग थे जो वो इन चीजों को किया करते थे। हमने 4 किताबें क्या पढ़ ली महाराज, अपनी परंपराओं को भूल गए, अपनी संस्कृति से विमुख हो गए। कर दर्शन किया करो, कर यानी हाथ का दर्शन किया करो। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, कर दर्शन नहीं कप दर्शन हो गया। जब तक चाय की प्याली सुबह सुबह ना दिख जाए तब तक तो महाराज बाथरूम में भी जाने का मन नहीं होता। और हमने तो ऐसा सुना है कि आजकल घरों में पहली चाय सुबह की पति देव बनाते हैं, ऐसा सुनने में आया है। अब मां साहब के साथ ऐसा है या नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते, पर मां साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जरूर। हाँ। आप चाय ही नहीं पीते हैं? अरे ये तो और अच्छी, एक बार जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद करें। चलो कुछ चीजें तो ऐसी है जो अंग्रेजों की आपने त्यागी हुई है, लेकिन मेरी प्यारी माता आज जाके पति से मत कहने लगना महाराज जी बता रहे थे कि सुबह की चाय पति पिलाता है, तुम बनाओ। कहीं तुम्हारे पति हमें ढूंढते ढूंढे कहां ठहरे हैं महाराज, बताओ। शहरों में तो ऐसा ही है, वहां तो सुबह की चाय ज्यादातर 90% पति बना के पत्नियों को पिलाते हैं। और काम करने से पहले हो भी सकता है थोड़ा बहुत पांव भी दबा लेते हैं, बोले देवी अब तो उतर जा, बेड से उतर जा, कुछ तो कर ले। खैर ये तो आनंद का विषय है, विनोद भाव है। पहले लोग ऐसी जगह सोया करते थे जहां झरोका हो, हवा आए, प्रकाश आए। लेकिन आजकल लोग ऐसी जगह सोते हैं जहां से मोबाइल चार्ज होता रहे। कैसी भावनाएं लोगों की बदल गई साहब। ये जरा जरा सी बातें हमें बताती है कि हम भौतिकवाद में पड़ के कितना नाश कर रहे हैं अपना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अच्छे व्यक्ति का संग करो, शराबी का संग करोगे तो एक दिन मैं खाने पहुंच जाऊंगा। सत्संगी का संग करोगे तो मेरा विश्वास है एक दिन आप सत्संग में जरूर पहुंच जाओगे। जैसा व्यक्ति संग करता है वैसा उस पर रंग चढ़ता है। जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे दिन रात संयम के कौड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़फो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। अपने प्यारे को दिल से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यहां परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न किया है, राजन बताओ भगवान शीघ्र प्रसन्न कब होते हैं, क्या देखते हैं ऐसा कि जिसे देख करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो परीक्षित ने कहा कि भगवान ये देखते होंगे कि ये कितना पढ़ा लिखा है। बोले नहीं, भगवान यदि पढ़ाई लिखाई देखते तो गजेंद्र पर कृपा ना की होती। गजेंद्र तो पशु था, अनपढ़ था, तो फिर उस गजेंद्र का मोक्ष क्यों करते।
बोले गुरुदेव तो भगवान ये जरूर देखते होंगे कि इसकी उम्र क्या है। बोले नहीं, भगवान यदि उम्र देखते तो ध्रुव और प्रहलाद पर कृपा ना की होती। नन्हे नन्हे से भक्त ध्रुव प्रहलाद जिन्हें अपनी गोदी में बिठाया भगवान ने। तो बोले गुरुदेव भगवान ये जरूर देखते होंगे कि ये कितनी बार नहाता है। बोले नहीं, भगवान ने यदि यह देखा होता कि ये कितनी बार स्नान करता है या मंदिर देवालय जाता है, तो भगवान ने राम अवतार में भीलों को अपने हृदय से ना लगाया होता। तो गुरुदेव भगवान ये जरूर देखते होंगे कि इसकी जाति क्या है, इसकी जाति क्या है, भगवान ये जरूर देखते होंगे। बोले ना राजन, भगवान जाति पाति नहीं देखते। जात पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सुहरि को। भगवान किसी की जाति पाति नहीं पूछते। भगवान यदि जाति देख करके मिलते, दर्शन देते, कृपा करते, तो जो शूद्र योनि में जन्मा विदुर था, उसके घर जाकर के भगवान ने केले के छिलकों का प्रसाद ना पाया हो। महाराज भगवान ने तो मनुष्य बनाया, मानव। तुलसीदास बाबा ने भी वर्ण और मानव के बीच में रामचरितमानस को लिखा। रामचरितमानस का पहला अक्षर है वर्णानाम अर्थ संघानाम, यानी वर्ण से प्रारंभ होती है रामचरितमानस। और आखिर में जब पूर्णाहुति श्री तुलसीदास जी करने बैठे तो मानवा, यानी वर्ण और मानव, यानी मानव वर्ण के लिए ही रामचरितमानस है, प्रभु की कथा है। देखिए, ये जाति पाति पशु पक्षियों की होती है। और महाराज राजनेताओं ने कहो, कुछ चीजें समय समय पर ऐसी हुई भी है। देश हमारा 700 वर्ष गुलाम रहा है साहब। आप रामचरितमानस उठा के देखें, आप श्रीमद् भगवत गीता उठा के देखें, आप भागवत की कथा उठा करके देखें, अलग ही आनंद है। 700 वर्ष की गुलामी आदि कहिए, कुछ राजनीतिक कारण कहिए, जब लोगों को जाति पाति से भी चैन नहीं मिला ना, तो जाति पाति में भी उपजाति चला दी। ये उपजाति तो अभी की देन है, जाति पाति थोड़ी पुरानी देन हो गई है। पहले तो मनुष्य भगवान ने बनाया महाराज, मनु महाराज को भेजा। वो सारी उत्पत्ति है, मनुष्य से ही सारी उत्पत्ति है। तो ये जो जाति पाति है, उस जाति पाति से भी जब राजनेताओं को अपना उल्लू सीधा करने वालों को, जिनको राज करना था, फूट डालो राज करो समाज में, और भी कई कारण रहे, बहुत से लोग उनके बहकावे में आए भी और अत्याचार भी खूब हुए साहब। हम इस बात का हम स्पष्ट कहते हैं, समय गवाह हुआ भी है, लेकिन उनकी संगति ऐसी रही, उस समय का माहौल ऐसा रहा। जाति पाति से भी जब लोगों को चैन नहीं मिला तो फिर उपजाति बना दी। बोले फलाने ब्राह्मण ऊंचे होते, फलाने ब्राह्मण नीचे होते, फलाने वैश्यों में ये ऊंचे हैं ये नीचे, हम इनके साथ रिश्ता नहीं कर सकते। चलो रोटी बेटी का तो अपना एक अलग लोगों का व्यवहार है, गोत्र बचा करके विवाह आदि होता है, वो अलग सिस्टम जो भी है। लेकिन मेरे भाई बहन, कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा किसी की जाति पाति नहीं देखते। परमात्मा तो क्या देखते हैं? परमात्मा देखते प्रेम, परमात्मा देखते हैं भाव। और ये भागवत की कथा भी धर्म प्रेमियों, ये सामने जो वृद्ध जोड़ा बैठा हुआ है ना, इनकी भावना और इनके प्रेम का ही साक्षात प्रमाण है। वृंदावन से भागवत महारानी पधारी महाराज, ब्रजवासी कथा व्यास आपको मिला, ये ब्राह्मण शरीर है, ब्रजवासी कथा व्यास आपको मिला, और श्रीधाम वृंदावन से साक्षात भागवत महारानी पधारी। ये नसीब की बात है, ये भगवान से तुम्हारा प्रेम, 4 धाम की यात्रा आपने की,
और भी सुंदर ना जाने कौन से ऐसे पुण्य किए होंगे, ऐसे कौन से हीरे मोती सोना चांदी आपने दान किया होगा, जिस दान का प्रभाव इस छोटे से आंगन में इन तंग गलियों में से होकर के जब मैं आता हूँ तो मैं मां साहब विचार करता हूँ कि आप लोग कितने भाग्यशाली हो कि महाराज इन तंग गलियों से निकलते हुए भागवत की कथा कहने के लिए एक व्यास यहाँ बैठता है। ये नसीब की बात है। बोले शूद्र योनि में जन्मे विदुर के घर जाकर भगवान फिर केले का प्रसाद नहीं पाए। अच्छा कैसे? बड़ी सुंदर कथा है। जब लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था दुर्योधन के द्वारा, तो विदुर जी ने इसका विरोध किया। विदुर मंत्री थे साहब। विदुर ने समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र की समझ कुछ नहीं आया। जब धृतराष्ट्र की कुछ समझ नहीं आया तो उनके मन को, विदुर को बड़ा कष्ट हुआ। ये बात किसी ने दुर्योधन को बताई कि तेरे पिता को तेरे प्रति विदुर मंत्री भड़काने का प्रयास कर रहा था। तो विदुर का अपमान दुर्योधन ने किया। इसका स्वभाव बहुत उद्दंड था। निकाल दिया राजमंत्री, अपने पद से इस्तीफा दिया। मंत्री पद से इस्तीफा देकर के विदुर जी कुटिया बना करके अपना रहने लगे। अपनी पत्नी सुलभा के साथ रहा करते। बड़ा पवित्र जीवन, फलार लेकर के रहना, भगवान का भजन करना। विदुर और विदुरानी दोनों वृद्ध, जैसे बताते ना कि कोई चित्रकूट में 12 वर्ष अन्न का त्याग करके फलार लेकर के सीताराम सीताराम जपे तो उसे राम लक्ष्मण जानकी के दर्शन अवश्य होते हैं। उसी प्रकार यदि कोई धर्म प्रेमियों प्रेम भाव से परमात्मा का भजन करे, गोविंद गोपाल भजे, तो उस पर भी कृपा आज भी मेरे भगवान धर्म प्रेमियों करते हैं। इधर विदुर विदुरानी फलार लेकर के अपने जीवन का निर्वाहन कर रहे थे। आज विदुर जी भोर वेला में अपनी पत्नी विदुरानी के पास, सुलभा के पास पहुंचे। जाकर के बोले, देवी चल। बोले कहां? अरे द्वारकाधीश आ रहे हैं, चलो चल के दर्शन करेंगे। बोले इतनी शुभ है? बोले फिर भीड़ हो जाएगी, दर्शन नहीं मिलेगा। मैं स्नान तो कर लूं। बोले स्नान में देरी हो जाएगी, तू चल अभी। विदुरानी को स्नान तक नहीं करने दिया। विदुरानी कहती जा रही है, अब आप मंत्री तो रहे नहीं जो हमें दर्शन मिल जाए। बोले देवी चिंता मत कर, भगवान हमें देख ले या हम भगवान को देख ले, बात एक ही है। जब हम मंदिर पहुंच जाते हैं, हम भगवान को देख लें तो अच्छा है। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है, बोले महाराज हम दर्शन करने के लिए गए थे, हमें दर्शन नहीं मिल पाया। हम कहते हैं भैया चिंता क्यों करते हो, तुमने भगवान को देखा नहीं देखा, लेकिन भगवान ने तुम्हें देख लिया, यही काफी है, यही पर्याप्त है। ऐसी भावना होनी चाहिए। सूरदास जी ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती करने के लिए जाया करते, तो साथ में लालटेन ले जाते सुबह 4 बजे। अब लोग कहने लगे, अरे सूरदास जी तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, फिर इस लालटेन को क्यों लेकर के आते हो? तो सूरदास जी कहने लगे, भैया मुझे दिखाई दे ना दे, लेकिन इस अंधेरे में अपने भगवान को मैं दिखाई दे जाऊं, इसलिए ये मैं लालटेन लेकर के आता हूं। भक्तों का अपना अपना भाव है, और भगवान को भक्त जिस भाव से भजता है, भगवान उस भक्त को उसी भाव में धर्म प्रेमी प्राप्त हो जाते, मिल जाते। आज विदुर विदुरानी दौड़े चले जा रहे हैं। जाकर के मार्ग में खड़े हो गए। कोई नहीं था, केवल दोनों थे। भीड़ इकट्ठा होने लगी। धीरे धीरे लोग धक्का दे दे करके विदुर विदुरानी को सबसे पीछा कर दिया। धक्के दिए लोगों ने। भक्त को तो धक्के मिलते हैं साहब, ये आज का ही समय नहीं, ये शुरू से चलता रहा। भक्त को तो बड़े धक्के खाने होते हैं। विदुर विदुरानी को धक्का दे दे के लोगों ने सबसे पीछे कर दिया। द्वारकाधीश का आगमन हुआ। कोई आरती उतार रहा है, कोई पुष्प वर्षा कर रहा है, कोई फूल माला चढ़ा रहा है। द्वारकाधीश की जय जयकार से वातावरण गुंजायमान हो रहा है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। पंजों के बल उचक उचक के विदुरानी अपने पति के कंधे पर हाथ रख के बार बार भगवान को देखना चाहती है, लेकिन भीड़ इतनी है कि भगवान दिखाई नहीं देते। विदुर विदुरानी बेचैन है, बार बार उचकते हैं, झुकते हैं, पलटते हैं, लेकिन भगवान ने भी किसी की आरती, किसी की फूल माला, किसी की पुष्प माला को नहीं देखा। लेकिन भगवान की नजर भीड़ में घूम रही है। इधर से उधर बार बार भगवान नजर घुमा रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इस भरी भीड़ में मेरा भक्त विदुर भी कहीं ना कहीं जरूर खड़ा होगा, अवश्य खड़ा होगा।
ऐसा नहीं है कि भक्त ही भगवान को खोजता है। अरे कभी कभी भगवान भी अपने भक्त को खोजते हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। मेरे माई बाप, कहने का तात्पर्य है कि भगवान की नजर विदुर पर पड़ी है। विदुर पर जब नजर पड़ी तो विदुर के नेत्रों में आंसू बह रहा है। हे कृपा निधान, आपने मुझे देख लिया। विदुरानी पीछे खड़ी खड़ी भगवान से अंदर ही अंदर कह रही है, प्रभु एक बार मेरे ऊपर भी अपनी करुण नजर डाल दीजिए। भगवान ने विदुरानी को देखा है, विदुरानी की आंखों में आंसू भर आए। आना सफल हो गया। महाराज रथ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन भगवान विदुर और विदुरानी को मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं। रथ आगे बढ़ रहा है, मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं। हाँ? उतरे। दुर्योधन ने बड़ा सुंदर स्वागत किया भगवान द्वारकाधीश का। मड़ियों के आसन पर बिठाया। भगवान बोले, देखो दुर्योधन, बाकी की बातें बाद में करेंगे, पहले सार्थक चर्चा करते। बोले एक बात बताइए, ये पांडव तुम्हारे भाई हैं या नहीं? बोले हैं जी। चाचा ताऊ के हैं ना? बोले हाँ जी। तो उन्हें उनका अधिकार दे दो। बोले ना जी। अरे ज्यादा नहीं तो 5 गांव दे दीजिए 5 पांडवों को। बोले तुम 5 गांव की बात करते हो? मैं सुई के अग्रभाग को रखने की जितनी भूमि होती है, वह भूमि भी बिना युद्ध के देने के लिए तैयार नहीं। सूच्ये ग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। भगवान बोले, दुर्योधन ये युद्ध की बातें नाना नानी से कहानियों में ही सुनते में अच्छा लगती है। तुझे मालूम है युद्ध होगा तो कितनी अनाथ हो जाएंगे, कितनी विधवाएं हो जाएंगी। बोले कृष्ण, वो तो तुम शांति दूत बनकर के आए हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। अगर तुम शांति दूत ना होते तो मैं तुम्हें बंदी बना लेता। भगवान मनी मन सोचते, मुझे मां यशोदा के सिवा कौन बंदी बना पाया? तेरी क्या औकात है? भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया। बोले बना मुझे बंदी। दुर्योधन को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्षमा मांगी, निवेदन किया कि मेरी माता गांधारी ने 56 भोग 36 व्यंजन बनाए हैं, चल के आप भोजन ग्रहण करिए। भगवान बोले, दुर्योधन भोजन 3 अवस्थाओं में किया जाता है। वो 3 अवस्था कौन सी हैं? भाव, प्रभाव और अभाव। भाव तेरे अंदर कहीं से कहीं तक है नहीं, और प्रभाव तेरा मेरे ऊपर इतना है नहीं कि मैं तेरे घर मुंह झूठा करूं ही नहीं करता। और अभाव मेरे लिए कमी तो कहीं है नहीं। और हाँ, भोजन की बात से याद आया, आज का तो हमारा निमंत्रण है। बोले कहां से? बोले विदुर काका जी के घर। जिसके पास खुद खाने के लिए नहीं, वह तुम्हें क्या खिलाएगा केशव? बोले इस बात की हमें चिंता नहीं है, जब हमें निमंत्रण दिया है तो हमारे भोजन की भी व्यवस्था होगी। इधर विदुरानी और विदुर दोनों सभा में खड़े खड़े इन बातों को सुन रहे हैं। विदुरानी ने जब सुना कि भगवान कह रहे हैं कि मेरा तो निमंत्रण विदुर काका जी के घर है, तभी विदुरानी ने विदुर जी में एक कोहनी मारी। महाराज, पति के शरीर में इतनी नसें होती हैं कि डॉक्टर भी नहीं जानता सारी नसों के बारे में, लेकिन पति की एक एक नस के बारे में उसकी पत्नी जानती है। और पत्नी को खबर होता है कि कौन सी नस कहां पर और कब और कितनी दबानी चाहिए। अधिकांश क्या होता है महाराज, जब पूजा करने के लिए पति पत्नी आते हैं ना, तो पति का स्वभाव इतना होता नहीं, पूजा पाठ में माताओं का मन ज्यादा होता है, तो पति दक्षिणा चढ़ानी भूल जाता है। अब पत्नी सोचती है यदि मैं कहूं तो महाराज जी सुन लेंगे, तो इसलिए पत्नी क्या करेगी, धीरे से पति को ऐसे कोहनी मारती है, और उस कोहनी मारने से ही पति समझ जाता है कि नोट 500 का चढ़ाना या 2000 का। इतनी चतुर होती है माताएं, और होना भी चाहिए महाराज। विदुरानी जी ने कोहनी मारी, उत्तर दिया विदुर जी ने, बोले मैंने निमंत्रण नहीं दिया। अरे तो आपने निमंत्रण नहीं दिया तो क्या ये झूठ बोल रहे हैं? देवी अभी पूछता हूं, भक्त के अंदर 3 चीज जब हो तब वह भक्त बनता है।
वो तीन चीज कौन सी है? सबसे पहली चीज है भाव, दूसरी चीज है भरोसा, और तीसरी चीज है भोलापन। भाव, भरोसा, भोलापन जब एक जगह एकत्रित होता है तब व्यक्ति धर्म प्रेमी भक्त बनता है, उससे पहले नहीं। चतुराई भक्त नहीं बनने देगी साहब। बुद्धि में और भाव में बड़ा फर्क होता है। बुद्धि से परमात्मा को नहीं नाप सकते आप। परमात्मा तो भाव का विषय है, परमात्मा तो भाव से ही समझ में आएगा, बुद्धि से नहीं। संसार के लिए बुद्धि दी है परमात्मा ने, अपने लिए बुद्धि नहीं। अपने लिए तो परमात्मा ने भाव दिया है। भाव होगा तो परमात्मा समझ में आएगा। बुद्धि से परमात्मा कभी समझ में धर्म प्रेमियों नहीं आता है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा काका जी के निमंत्रण, लेकिन विदुर जी ने बड़ी सभा में अपना भोलापन दर्शा दिया। कैसे? बड़ी सभा में अपना हाथ ऊपर खड़ा किया और इशारा किया, बोले हमने कब तुम्हें निमंत्रण दिया? भगवान बोले पहले इस विदुर को रोको, वरना ये हमारी पोल खोल देंगे। तो इसलिए भगवान ने दुर्योधन से तो नजर से नजर मिलाई और हाथ से इशारा किया विदुर काका जी को। बोले हाँ दुर्योधन, आज का हमारा निमंत्रण विदुर काका जी के घर है। हाथ से इशारा कर दिए, बोले तुम जाओ, हम आने वाले हैं। विदुर जी अपनी पत्नी से बोले, देवी द्वारकाधीश आज हमारे घर जरूर आएंगे, तू जा करके जल्दी से स्नान करना, घर को शुद्ध पवित्र कर, कुटिया को गाय का गोबर का चौका लगाना, और मैं बाजार से कृष्ण के लिए कुछ सामग्री ले आता हूं। विदुरानी इधर दौड़ी गई है, विदुर जी इधर दौड़े दौड़े गए हैं। इधर धर्म प्रेमियों जो भी राजसिक कार्य थे, उन कार्यों से जब भगवान गोविंद निवृत्त हुए तो अपने खड़ाउओं को भगवान ने महल के दरवाजे के बाहर उतार दिया और यहीं से नंगे पांव विदुर काका जी के घर की तरफ चल पड़े। धन्य है देवता कह रहे, अरे विदुर तेरे भाग की कहीं ना जाए, तू कितना भाग्यशाली है। इधर काकी जी गाय के गोबर का चौका लगा करके स्नान कर रही थी। दरवाजा जाके गोविंद ने खटखटाया, बोले काकी जी। स्नान करती करती जब कन्हैया की आवाज सुनी तो इतनी भाव विभोर हो गई, अपना सब कुछ भूल गई। हुआ क्या, धर्म प्रेमी जो स्नान कर रही थी जिन वस्त्रों में, उन्हीं भीगे वस्त्रों को पहन के और एक झीनी सी चूदर डाल करके काकी जी ने दौड़ लगाई और दौड़ लगा करके दरवाजे को जैसे ही खोला तो क्या पाया कि सामने साक्षात द्वारकाधीश खड़े। एक टक गोविंद को काकी जी निहारती रही। आंखों को भरोसा नहीं होता है कि मुझ दासी के घर गोविंद द्वारकाधीश पधारे हैं, तीनों लोकों के स्वामी पधारे हैं। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। दोनों खामोश है, भक्त और भगवान, लेकिन बात हो जाती है किससे? नजरों से। ये गूंगी मोहब्बत, ये गूंगी मोहब्बत, न हम बोलते हैं न वो बोलते हैं। मोहब्बत, प्रेम तो गूंगी होती है, प्रेम को शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। कम से कम 1 घंटा भगवान को दरवाजे पर खड़े खड़े हो गया। काकी भूल गई सुध बुध। काकी जी ने कन्हैया ने सोचा काकी को याद दिलाओ। बोले काकी जी, बोले हाँ। अरे अंदर बुलाओगी या बाहर ही खड़ा रखो? अरे मैं तो तुम्हें अंदर बुलाए नो ही भूल गई, आओ ना। जैसे ही कन्हैया को हाथ पकड़ो काकी ने तो हाथ गरम। अरे लाला तोकू बुखार आगो का? बोले ना काकी, 1 घंटा से धूप में खड़े रखे ना तो शरीर गर्म है गयो। अरे तो लाला अवई ठंडो करे दऊं।
ब्रज बोली समझ में आती है कि नहीं? हाँ। अब ब्रजवासी है तो कहीं ना कहीं तो निकर आएगी महाराज, कितना रोको, ये तो लक्षण है। तो काकी जी ने क्या किया, अपनी झीनी सी चुनरिया उतार के गोविंद को उड़ा दिया। गोविंद और भी प्यारे लगने लगे, हाथ पकड़ा, अंदर लेकर के आई। आनंदित है काकी, सोचने लगी ये कोना तो पवित्र हो गया, दूसरा कोना में ले गई, फिर तीसरे में, कुटिया के सारे कोनों में गोविंद का हाथ पकड़ के घुमा देती है। गोविंद को बिठाने के लिए जगह ढूंढ रही है, गोविंद को कहां बिठाऊं, द्वारकाधीश को कहां बिठाऊं। गरीबी इतनी थी साहब, ना कोई डंलप का गद्दा है, ना कोई सोफा सेट है, ना कोई पलंग है, ना कोई बेड है, बड़ी गरीबी है। टूटा फटा सा आसन है, लेकिन मन नहीं माना कि मैं यहां बिठाऊं। बार बार गोविंद का हाथ पकड़ के कुटिया के अंदर काकी जी चक्कर पे चक्कर लगवा रही हैं। कन्हैया बोले काकी जी हम तो परेशान हो गए चक्कर लगा लगा के, अरे कहीं बिठा भी तो। काकी जी कहने लगी चौरे कन्हैया, जब तू हम पे 84 लाख योनीन में चक्कर लगवावे है, का हम परेशान ना हो? अरे काकी जी, अरे तुम तो 4-5 चक्कर में ही परेशान है गए। काकी जी कहीं बिठाओ। एक पटला दिखाई दिया, पटला समझते हो ना, चौकी होती है जो, पटला लकड़ी का, वो पटला दिखाई दिया काकी जी को। कन्हैया को बैठने के लिए वह पटला डाला, लेकिन वह पटला उल्टा पड़ गया, सीधे की बजाय उल्टा डाल दिया। कन्हैया ने देखा कि यह पटला उल्टा है, लेकिन मनी मन विचार किया मेरे भक्त ने डाला है, जैसा भाव से मेरा भक्त मुझे देगा मुझे स्वीकार है। उस उल्टे पटले पर गोविंद चाहते तो उसे सीधा कर सकते थे, लेकिन भक्त ने प्रेम से दिया है, इसीलिए उस उल्टे पटले पर ही धर्म प्रेमियों, यहाँ पर विदुर भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश उल्टे पटले पर ही विराजमान हो। पेट पर हाथ घुमाया, बोले काकी भूख लगी है बहुत जोर से। हमारे गोविंद ने कभी छुआछूत नहीं की, गोविंद ने सबसे प्रेम किया है साहब। क्यों विदुर जी का जिक्र किया जाता है कथा में? एक समाज में संदेश देने के लिए। क्यों सबरी का बार बार वृतांत श्रवण कराया जाता है कि सबरी के तो झूठे बेर पाए साहब। समाज एकजुट रहे, ये ग्रंथ इसलिए बनाए, ना कि विघटन करने के लिए, ना कि समाज को बांटने के लिए। अपने निजी कारणों से, निजी स्वार्थों के कारणवश समाज को जिन्होंने बांटने का कार्य किया, वह बड़े अत्याचारी और पापी हैं। ईश्वर ने उन्हें दंड दिया भी है, दंड दे रहा है और दंड देगा। कहावत है ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, खराब कर देती है। तो कहने का अभिप्राय, देखो काकी जी भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है। अरे आते होंगे तुम्हारे काका जी अभी, बोले जोर से लगी है। तो काकी जी गई, कदली का एक जंगल था, वन था, उस कदली वन में से एक केला का पूरा बंडल तोड़ करके लाई, बैठ गई। बोले कन्हैया अपने हाथ से खिलाऊं? बोले हाँ काकी जी, नेकी और पूछ पूछ खिलाइए ना। काकी ने एक केला लिया, केले को छीला, इतनी भाव में पागल थी कि गोविंद आए द्वारकाधीश, मुझ गरीबनी के घर पधारे, मुझ अभागिनी के घर पधारे द्वारकाधीश, दुर्योधन के 56 भोगों का त्याग करके मुझ गरीबनी की कुटिया में भोजन करने आए। इतनी भावुक थी कि जो गिरी थी ना, उसे तो छिलका समझ बैठी और छिलके को गिरी समझ बैठी। गिरी को छिलका समझ के जमीन पर गिरा दिया और छिलके को गोविंद की मुंह पर लगा दिया, और गोविंद उस छिलके को बड़े प्रेम पूर्वक प्राशन करने लगे, पाने लगे। पा रहे हैं। आधा केले का छिलका खिला करके काकी ने पूछा, केला मीठा है ना? अरे बावली, खिला रही है छिलका और स्वाद पूछ रही है केले का। कन्हैया कहते हैं काकी बहुत मीठा है, और खिलाऊं?
काकी जी खिलाते जाओ, पूछो मत। बार बार गिरी को नीचे गिरा देती है, छिलका को खिला देती है। तभी दौड़े दौड़े पीछे से विदुर जी आए, दोनों हाथों में झोले लगे। द्वारकाधीश के लिए सुंदर सुंदर सब्जी बनवाएंगे, सुंदर व्यंजन बनवाएंगे। दरवाजे को खटखटाया, विदुरानी का ध्यान बटा, दौड़ी दौड़ी गई। दरवाजा जैसे ही खोला, विदुर जी ने देखा ये तो भीगे कपड़ों में खड़ी है। अरे तू अभी भीगे कपड़ों में खड़ी है, गोविंद आने वाले होंगे। काकी जी कहने वाले की आने वाले नहीं, वह तो आ चुके। जैसी विदुरानी जी साइड में हुई, विदुर जी ने दर्शन किया तो क्या पाया, केले की गिरियों का तो ढेर लगा है, लेकिन छिलका एक नहीं है, 2-4 केला बंडल में। और मुखार विंद का जब दर्शन किया तो क्या पाया, केले का एक छोटा सा छिलका गोविंद के मुंह में फंसा हुआ है, जिसका प्राशन भगवान नेत्र बंद करके बड़े प्रेम से कर रहे हैं। समझने में विदुर जी को देर ना लगी। बोले अरे ओ विदुरानी, तूने ये क्या कर दिया, तूने भगवान को केले के छिलके खिला दिया, तूने भगवान को केले के छिलके खिला दिए। ना जाने कौन से ऐसे हमारे कर्म थे, फल थे, जिनके वजह से गोविंद का आगमन हमारे यहाँ हुआ। विदुरानी ने जब देखा तो गलती का एहसास हुआ, भगवान के चरणों में जाकर के दोनों के दोनों गिर पड़े। भगवान हमें क्षमा करना, हमसे बड़ा अपराध हुआ, हमसे बड़ी भूल हुई, हमसे बड़ी त्रुटि हुई, क्षमा करना। संभलते हुए काका जी ने अपने झोले में से एक लड्डू निकाला। बोले आपको लड्डू गोपाल जी कहते हैं ना, आपको लड्डू बहुत प्रिय है ना, ये लड्डू खाइए। लड्डू खाया तो कन्हैया ने आधा लड्डू चबाने के बाद बोले काका जी एक बात कहें, बुरा ना लगे तो। हाँ कहिए ना। बोले जितना आनंद केले के छिलकों को खाने में आ रहा था, उतना आनंद आपके इस लड्डू में नहीं। भक्त विदुर की आंखों में आंसू छलक आए। भगवान कहते हैं काका जी रोइए मत, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक चीख भी करती मुझे लाचार है। तो राजन परीक्षित, भगवान यदि जाति पाति देख करके कृपा करते तो भक्त विदुर पर कृपा ना की होती। सज्जनों, संसार में सबसे ऊंची यदि कोई चीज है तो वह प्रेम सगाई है। प्रेम के बस भगवान ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं कर देते हैं। सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखो, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। ये प्रेम ही तो है जो आप लोगों को कथा की तरफ खींच करके ला रहा है। ये प्रेम ही तो है आज हमारे मध्य आप श्री का आगमन हुआ। एक बार जोरदार तालियों से हम धन्यवाद करें। ये हरि के प्रति प्रेम ही तो है, कथा के प्रति प्रेम। अरे बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े समाधि में रहने वाले महात्मा भी प्रभु की कथा के लिए अपनी समाधि और योग को छोड़ करके कथा पांडाल में पहुंच जाते। कथा की तो महिमा इतनी बताई गई है महाराज। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रस हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई ओ, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, 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 बहुविध स्वाद बताई ओ, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 कहो रे। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ओ गोपियन नाच नचाई ओ, गोपियन नाच नचाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सा
सगाई ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई असुर क्रूर इस लायक नाही सूर क्रूर इस लायक नाही असुर क्रूर इस लायक नाही सूर क्रूर इस लायक नाही। यह भजन सूरदास जी के द्वारा रचित है, इसीलिए सूरदास जी कह रहे हैं कि सूर क्रूर है, इस लायक नहीं है। किस लायक? सूर क्रूर इस लायक नहीं सूर क्रूर इस लायक नाही। ओ के ही लग करहूं बड़ाई के लग करा हो बड़ाई ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऊंची प्रेम सगाई ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई हाजी प्रेम सगाई हाजी प्रेम सगाई हाजी प्रेम सगाई हाजी प्रेम सगाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए कल वामन भगवान का दिव्य अवतार है, प्रागट्योत्सव है। कल कथा बहुत कलेवर है, कथा का कल जैसे आज समय पर कथा प्रारंभ हो गई, ठीक उसी प्रकार कल भी समय पर कथा प्रारंभ होगी और कल वामन भगवान की दिव्य झांकी का सुंदर दर्शन करने को मिलेगा। वामन भगवान राजा बलि के द्वारे पर 3 पग भूमि मांगने के लिए पहुंचेंगे। आइए बड़े भाव के साथ आज कथा जी यहीं विश्राम ले रही हैं। कल पुनः इसी पांडाल में कथा का आनंद लेने के लिए आप निमंत्रित हैं, आमंत्रित हैं और शांति का दान देते हुए बड़े भाव के साथ कथामृत का पान करते रहें। हमारे मुख्य यजमान माता जी के साथ में बड़े भाव से आरती करेंगे और सभी परिवारीजन इष्ट मित्र जो भी आए हैं बड़े भाव से आरती कर प्रभु को प्रणाम कर प्रसाद लेकर के ही अपने गृह मंदिरों को प्रस्थान करेंगे। यहाँ खड़े हो जाएंगे आगे, बड़े भाव से सभी आरती करिएगा। और आपका ये भौरी गांव जहां भागवत महारानी स्वयं पधारी हुई हैं, अपने आप में अद्भुत दिव्य दर्शन ठाकुर जी के लिए चकाचक सज धज के संवर के निकलो, आनंद के साथ कथा का रसपान करें। चंद्रमा मनसो जातच्चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की। ओ सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की। लालन की जग पालन की, हाँ लालन की जग पालन की। सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की। मोर मुकुट आके शीस पे सोहे, मोरे मुकुट आके शीस पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। रूप सुधा नवनागर की, हाँ रूप सुधा नवनागर की। सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन
नयन घनश्याम प्यारे, कमल नयन घनश्याम प्यारे, नैनों में बस जाओ हमारे, नैनों में बस जाओ हमारे, भगतन के प्रतिपालन की, हाँ भगतन के प्रतिपालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो अपने लालन की। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी सारी दुनिया का पापिन के उद्धारण की, हाँ पापिन के उद्धारण की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, हाँ लालन की जग पालन की, हाँ लालन की जग पालन की। सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी शतम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः राजाधिराजाय प्रशय्यशायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं महाकामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयन् समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौम शर्वायुकन्तरथा परार्थात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वशङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद इति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कुलवृन्दावन बिहारी लाल की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी